अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑटोमेटा का। तो आज हम देखेंगे क्लीन स्टार और पॉजिटिव क्लियर में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे पास क्लीन स्टार और पॉजिटिव क्लियर जो है ना, इसमें डिफरेंस बहुत ही ईजी है। जस्ट 0 और 1 का डिफरेंस है। जैसे होल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज मैथ में डिफरेंस है ना, सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्लीन स्टार और पॉजिटिव क्लियर में डिफरेंस है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। गिवन एन अल्फ़ाबेट वी विश टू डिफाइन अ लैंग्वेज इन विच एनी स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स फ्रॉम सिग्मा इज़ अ वर्ड इवन द नल स्ट्रिंग। हमने पहले देखा कि हमारे पास एक लैंग्वेज किस तरह से क्रिएट होती है। हमारे पास गिवन अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं अगर गिवन होते हैं, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्फ़ाबेट गिवन है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ ए एंड बी, ठीक है। और उसमें हमें कहा गया है कि आपने एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करनी है जो कि स्टार्ट भी ए से होती हो एंड भी ए से होती हो। तो हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज बन रही है जो कि स्टार्ट भी ए से हो रही है और एंड भी ए से हो रही है। तो इसमें सिर्फ वो वर्ड्स वैलिड होंगे, वो वर्ड्स इंक्लूड होंगे, और ये कह सकते हैं कि सिर्फ वही स्ट्रिंग्स वर्ड कहलाएंगी जिनमें ए स्टार्टिंग में भी आता हो और एंड पे भी आता हो। तो ऐसी लैंग्वेज हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। वैसे ही सपोज तो क्लीन स्टार हमारे पास कैसी लैंग्वेज है, उसमें हर तरह का वर्ड आ जाता है। इवन द नल स्ट्रिंग, उसमें अगर नल स्ट्रिंग भी है ना तो वो भी इंक्लूड होगी। मतलब कि जो गिवन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है उससे जिस तरह का भी वर्ड बन सकता है, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब क्लीन स्टार के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। दिस लैंग्वेज वी शैल कॉल द क्लोयर ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसको हम क्लोयर ऑफ द अल्फ़ाबेट कहेंगे। मतलब उसके अंदर उस वो क्या है, वो अल्फ़ाबेट का पूरा क्लोयर है, उसके अंदर वो हर कॉम्बिनेशन आ रहा है जो कि पॉसिबल है। इट इज़ डिनोटेड बाय राइटिंग अ स्टार एन एस्टेरिक आफ्टर द नेम ऑफ द अल्फ़ाबेट एज अ सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब कि सिग्मा का साइन डाल देना है हमने, या हमारे पास जो भी लैंग्वेज का नेम है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा है, हमारे पास लेटर्स गिवन यही है ना, तो हमने इसके ऊपर स्टेरिक यानी कि स्टार यानी कि जो मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता वो हमने डाल देना है इसके ऊपर। वो हमारे पास किसको डिनोट करेगा, वो बताएगा कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो एक क्लीन स्टार लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट जिससे भी गिवन होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एस से लिखा हुआ है, अपने अल्फ़ाबेट्स को डिफाइन किया हुआ है, एस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ए एंड बी, तो वो उसके ऊपर मैं एस स्टार डालूंगी, ठीक है। देन हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ सिग्मा इज़ इक्वल टू एक्स, देन इसकी जो हमारे पास क्लीन स्टार लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, इसमें ऑल थिंग्स आ जाएंगी, नल एक्स एक्स डबल एक्स ट्रिपल एक्स एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है। बट एक चीज़ याद रखना, उसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर 0 1 दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास जितने भी बाइनरी के फॉर्म्स बन रही हैं वो सब इंक्लूड होंगी, इवन नल, ठीक है। ये चीज़ मेन याद रखिएगा कि इसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड होगी, क्योंकि आगे जब पॉजिटिव क्लियर पढ़ेंगे वो भी सेम यही लैंग्वेज होगी, बस उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होगी। तो हमारे पास क्लीन स्टार में क्या है, क्लीन स्टार में कंपल्सरी है नल स्ट्रिंग का इंक्लूड होना। इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी, देन हमारे पास जो क्लीन स्टार लैंग्वेज होगी इसमें क्या आएगा, नल ए बी सी, देन डबल ए डबल बी डबल सी। इस तरह इसके पेयर बनते जाएंगे, ए बी ए सी, बी ए बी सी, सी ए सी बी, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना जो इन्होंने ऑर्डर लिखा हुआ है वो है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, ठीक है। हम सबसे पहले लेंथ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं, हम लेंथ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन अगर उनकी लेंथ सेम आ जाए, जैसे डबल ए है ए बी है, इनकी लेंथ सेम है, तो हम फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लाइक ए है, ये हमारे पास फर्स्ट लेटर है, इसके बाद ए आएगा, देन हमारे पास ए है फर्स्ट लेटर, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेटर बी होगा, फिर ए सी बी ए बी 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 सी, देन सी ए सी बी सी सी। मतलब कि हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से सीरीज स्टार्ट करते जाएंगे। अगर ये ए से लेकर जी तक होता तो हम पहले ए बी ए सी अप टू सोन ए जी तक लिखते, फिर बी ए की सीरीज स्टार्ट करते। इस तरह से जो ये ऑर्डर है इसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहते हैं। और हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं लैंग्वेज को डिफाइन करते हुए। ये क्यों यूज़ करते हैं आगे कहीं लिखा हुआ इधर आएगा लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के बारे में, आई थिंक इसमें लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये बुक जो सी है इसका थोड़ा सा एडिशन ओल्ड है, तो जो हमें हार्ड फॉर्म में बुक मिलती है उसके अंदर लिखा हुआ है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के बारे में।
उसके बाद हमारे पास है वी कैन थिंक ऑफ द क्लीन स्टार एज एन ऑपरेशन दैट मेक्स एन इनफाइनाइट लैंग्वेज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स आउट ऑफ एन अल्फाबेट. व्हेन वी से इनफाइनाइट लैंग्वेज वी मीन इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ. जिस चीज़ में कब से मैं आप लोगों को तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास फाइनाइट लेंथ के इनफाइनाइट वर्ड्स होते हैं. इन दोनों में डिफरेंस है. मतलब कि हमारे पास स्ट्रिंग्स बेतहाशा हो सकती हैं उसमें, लेकिन उन स्ट्रिंग की हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, वो इनफाइनाइट नहीं होगी. नोटिस दैट व्हेन वी रोट आउट द फर्स्ट सेवरल वर्ड्स इन द लैंग्वेज वी पुट देम इन साइज ऑर्डर. हम उनको साइज के अकॉर्डिंग रखते हैं, हम उसको लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं. वर्ड्स ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ फर्स्ट. ठीक है, हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली नहीं रख रहे, वरना हमारे पास ए आना था, डबल ए, ट्रिपल ए, देन पहले ए की सीरीज़ आनी थी, फिर बी की सीरीज़ आनी थी, फिर सी की सीरीज़ आनी थी, और फिर हमें समझ नहीं आनी थी कि ये लैंग्वेज कौन सी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम कुछ लेटर्स लिखते हैं एंड देन हम अप टू सो ऑन का साइन यूज़ कर लेते हैं. देन लिस्ट ऑल द वर्ड्स ऑफ द सेम लेंथ अल्फ़ाबेटिकली. और उसके बाद हम तमाम वो वर्ड्स लिखते हैं जिनकी सेम लेंथ होती है, और उनको किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं. वी शैल यूजुअली फॉलो दिस मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग अ लैंग्वेज. वी शैल नाउ जनरलाइज द यूज ऑफ स्टार ऑपरेटर टू सेट ऑफ वर्ड्स, नॉट जस्ट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है हम जनरलाइज कर देते हैं. जनरलाइज फॉर्म में अगर हम कहें तो हमारे पास स्टार ऑपरेटर यूज़ करते हैं टू सेट ऑफ वर्ड्स. ठीक है, हम वर्ड्स के साथ इसको यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स. हम इसको वर्ड्स के सेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, अभी आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिख कर दिखा देती हूँ. यहाँ पर हम लिख कर देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सिग्मा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक सेट है ए एंड बी का, तो इसमें हमारे पास जो सिग्मा स्टार होगा, स्टार, इट शुड बी इक्वल टू, इसमें हमारे पास नल स्ट्रिंग आएगी. लैम्डा का साइन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप अपना लिखना लैम्डा. देन हमारे पास इसमें आ जाएगा ए, देन बी, देन डबल ए, देन ए बी. ठीक है, पहले ए की सीरीज़, देन हमारे पास आएगी बी ए, देन बी बी. अल्फ़ाबेटिकली भी लिख रही हूँ और लेंथ के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ. ठीक है, देन इसके बाद अप टू सो ऑन. ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, ये हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ए और बी से बन रही है. और इस लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, हम इसको क्लीन स्टार कह रहे होंगे. देन हमारे पास एक लैंग्वेज आ जाती है. फॉर एग्जांपल, अब जो मैंने बात की थी कि हमारे पास सेट है. ठीक है, सेट हमारे पास उसका कोई भी नेम हो सकता है. हम किसके ऊपर स्टार लगाएंगे, अगर मेरे पास एक सेट गिवन होता अल्फ़ाबेट का, उसका नेम होता है एस. ठीक है, एस इज़ इक्वल टू ए एंड बी. तो इसकी जो मैं क्लीन स्टार बनाऊंगी वो मैं एस स्टार लिखूंगी. ठीक है, मैं इसको सिग्मा स्टार नहीं लिखूंगी. देन हमारे पास है, if S is a set of word, then by S star we mean that set of all finite strings formed by concatenating words from S, where any word may be used as often as we like and where the null string is also included. तो एक और बात याद रखिएगा, क्लीन स्टार की जब भी आप लैंग्वेज बना रहे हैं तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमारे पास ए बी ए कितना चलेगा, ये कैसे इसमें आ रहा है. तो इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें नल स्ट्रिंग भी आती है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, देन हम इस ए से अगेन इसके कम्बिनेशन बना रहे हैं. लाइक इस ए को दोबारा इससे मल्टीप्लाई किया, डबल ए बन गया, ए बी बन गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बी ए डबल बी, देन उसके बाद हमारे पास ये बना है ट्रिपल ए डबल ए बी, फिर इसके बाद ए बी बी. इस तरह से मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं इनको इनके साथ कंबाइन करके आप लैंग्वेज अपनी बना सकते हैं. देन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एस इज इक्वल टू डबल ए बी देन एस स्टार इज इक्वल टू नल प्लस एनी वर्ड कंपोज ऑफ फैक्टर्स ऑफ डबल ए एंड बी. मतलब कि इसमें नल भी होगा और वो सब चीज़ें होंगी जो डबल ए और बी के कम्बिनेशन से बनी है, उनके कॉन्केटिनेशन से बनी है. Null plus all strings of A's and B's in which the A's occur in even clumps. ठीक है, इवन क्लम्स मतलब कि हमारे पास इवन नंबर में आ रहा होगा डबल ए. हमारी जो ए की अक्रंस है वो ऑड नंबर में नहीं होगी, क्योंकि डबल ए है तो इसके जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे उनमें ऑब्वियस ही बात है डबल ए जो है वो क्लम्स में आ रहा होगा. वो डबल ए 4 टाइम्स ए, 6 टाइम्स ए, इस तरह से आ रहा होगा. यहाँ पर ही जितने भी वर्ड्स गिवन हैं इनमें हर एक में ए जो है वो इवन
लेंथ में है। दिस स्ट्रिंग डबल ए बी ट्रिपल ए, अब इसमें हमारे पास ए की अक्रेंस कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो इट इज़ नॉट इन एस स्टार। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था ए जो है हमारे पास वो इवन क्लम्स में होना चाहिए। इट हैज़ अ क्लम्प ऑफ एज ऑफ लेंथ 3। The phrase clump of A's has not been precisely defined, but we know what it means anyway. तो clump of A's जो है उन्होंने यहाँ पर इतना डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कितने इवन क्लम्प्स होने चाहिए, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो इवन नंबर में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि प्रिसाइसली कोई नंबर नहीं बताया हुआ उन्होंने, बस उन्होंने क्लम्प ऑफ एज का है, इवन क्लम्प ऑफ एज, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है, एस इज इक्वल टू ए एंड ए बी, देन एस स्टार इज इक्वल टू नल प्लस एनी वर्ड कंपोज ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए एंड ए बी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज होगी जिसमें ए और ए भी आता हो, मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो कि ए से स्टार्ट हो रही है। कैसे स्टार्ट हो रही है हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके अल्फ़ाबेट्स को देखो, इसमें दोनों अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसमें बी की अकरेंस जो है वो डबल बी नहीं आ सकते। इसमें हमारे पास जैसे नल, नल तो इंक्लूड होगा क्योंकि क्लीन स्टार है, उसमें नल तो आना ही आना। प्लस ऑल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज एक्सेप्ट दोज दैट स्टार्ट विद बी, मीन्स दैट ऑब्वियसली दैट स्टार्ट्स विद ए, एंड दोज दैट कंटेन्स अ डबल बी। यहाँ पर इन्होंने कह दिया एक्सेप्ट, इनके अलावा, किनके अलावा? जो बी से स्टार्ट होते हैं या डबल बी आता है वो इस लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो क्लीन स्टार हमारे पास आई थिंक इतना काफ़ी है, क्लीन स्टार को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आती है पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर में हमारे पास क्या होता है, नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होती है, नल स्ट्रिंग नहीं इंक्लूड होती। यहाँ से देखें, एन अल्फ़ाबेट में लुक लाइक अ सेट ऑफ वन लेटर वर्ड्स इफ फॉर सम रीजन वी विश टू मॉडिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर टू रेफर to only the concatenation of some not zero strings from a set S, we use the notation plus instead of static. For example, if sigma is equal to x, then sigma star plus is equal to x, double x, triple x and so on, which is language L1 that we discussed before. हमारे पास ये वाली लैंग्वेज जो है हमने पहले जब प्रीवियस वीडियो देखी थी तो उसमें डिफाइन की थी हमने इस तरह की लैंग्वेज। If s is equal to double x and triple x, then s plus is the same as s star. हमारे पास s star जैसी ही लैंग्वेज बनेगी, बस उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, ये वाली जो हमने स्ट्रिंग लिखी थी इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, सिग्मा प्लस इज इक्वल टू ए, देन हमारे पास बी, देन डबल ए बी, बी ए, बी, ये वही चीज़ें बन रही हैं जैसे मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, जस्ट क्या हुआ है हमारे पास नल स्ट्रिंग इसमें से रिमूव हो गई है। तो बेसिक डिफरेंस हमारा जो है क्लीन स्टार का और पॉजिटिव क्लोजर का वो यही है कि उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड होती है और उस जो क्लीन स्टार है उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड होती है, और जो पॉजिटिव क्लोजर है उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होती। देन हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। W1 W2 W3 जो है ये हमारे पास एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स गिवन है, और इससे हमारे पास अगर S प्लस बनाएंगे तो इसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं हो रही, और उसके अलावा बाकी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सब इंक्लूड होंगे इसके अंदर, नो मैटर व्हाट द वर्ड्स W1 W2 एंड W3 आर। तो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, इफ़ W1 इज इक्वल टू डबल ए, W2 इज इक्वल टू ट्रिपल बी एंड W3 इज इक्वल टू नल, देन हमारे पास जो सेट बन रहा है इसके अंदर जो नल आ रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव क्लोजर का नहीं है। मतलब कि हमारे पास नल एज अ वर्ड गिवन था, हमने कोई पॉजिटिव क्लोजर में नल ऐड नहीं किया, लाइक जैसे हम एस स्टार में स्टार्टिंग में नल ऐड करते थे, ये उस तरह का नहीं है, इसमें हमें एज अ वर्ड दिया हुआ है ये नल। The words in the S are listed above in the order corresponding to their W sequence, not in usual size alphabetic order. What happens if we apply the closure operator twice? अब यहाँ पर इसने ना क्लीन क्लोजर जो है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में हो और या इस फॉर्म में हो तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। कैसे हैं? क्योंकि एस स्टार है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास नल स्ट्रिंग इंक्लूड है, और उसका अगेन अगर हम ये कर देंगे, यहाँ पर जैसे मैंने सिग्मा लिखा है और मैंने लिख दिया है कि वो ए एंड देन बी, ठीक है। और अगर मैं इसका सिग्मा स्टार लेती हूँ, ठीक है, सिग्मा स्टार,
तो वो मेरे पास क्या होगा, उसमें मेरे पास आएगा नल। मैं नल सिंपल लिख देती हूँ क्योंकि इसका सिंपल मुझे नहीं मिल रहा। नल, देन ए, देन बी। आप लोगों ने पेपर में ऐसे नल नहीं लिखना, आप लोगों ने जो लैम्डा का सिंबल है वही यूज़ करना है। नल, ए बी, देन डबल ए बी एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा इसके अंदर। और अगर मैं इसका अगेन स्टार लेती हूँ एंड देन अगेन स्टार, हमारे पास अब कौन सी लैंग्वेज है, ये किसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, हमारे पास ये इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। सेम लाइक हमारे पास ये वाला जो क्लीन स्टार का ऑपरेटर था ये हमारे सिग्मा के ऊपर अप्लाई हो रहा था। मींस इसके पॉसिबल नल एंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो हम इसको कह सकते हैं कि नल एंड ऑल पॉसिबल वर्ड्स formed by concatenation of sigma star। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब हम ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो इसमें जो हमारा पास गिवन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट होगा वो ये होगा। ठीक है, हम इसमें सेम वही काम कर रहे होंगे। हम यहाँ पर पहले नल को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमारे पास ये सिंपल सारे वर्ड्स आएंगे, देन हम उनकी कॉन्केटिनेशन करेंगे। नल को ए से, नल को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, नल को डबल ए बी से कर रहे होंगे एंड अप टू सो ऑन करेंगे। देन हम ए को कर रहे होंगे डबल ए, देन ए को ए बी से मल्टीप्लाई। इस सेट से जितने भी वर्ड्स पॉसिबल हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो वो हमारे पास इसके अंदर भी वही लैंग्वेज बन रही होगी। किस तरह से बन रही होगी मैं बताती हूँ। सिग्मा स्टार एंड देन सिग्मा स्टार। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूँ अगर, कि हमारे पास नल है, फिर मैंने नल को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, फिर मैंने नल को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बी आ गया। बल्कि पहले तो सारे वर्ड्स इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, देन मैंने क्या किया है, मैंने इसमें नल को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बन गया, फिर बी बन गया, फिर डबल ए बन गया, फिर मैंने ए को जो ये है इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास डबल ए एंड देन ए बी डबल ए। इस तरह से वो चीज़ें दोबारा बन रही हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस तो वही बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा स्टार स्टार है और ये वाली जो है सिंपल सिग्मा स्टार मतलब क्लीन स्टार, और उसका अगर हम अगेन स्टार ले लें तो वो दोनों सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें अगर आप लोग के कंफ्यूज हों कि ए 2 टाइम्स आ रहा है तो हमारे पास वर्ड तो ये एक ही है ना, तो हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। तो यहाँ से इसको ए को रिमूव कर दिया, बी को रिमूव कर दिया यहाँ से। है हमारे पास नल आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास डबल ए आ रहा है एंड अप टू सो ऑन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।